नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल के ऊपर बने रहना। तो चलो फटाफट देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखिए, टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड बेसिकली देखा जाए तो एक टाटा ग्रुप का कंपनी है। और आप सभी जानते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो है वो एक आईटी सेक्टर से बिलोंग तो करते हैं, मगर कंपनी जो डिजिटल सॉल्यूशंस है, जो डेवलपमेंट है, उसके ऊपर काम करते हैं। तो टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जब से लिस्टिंग हुआ तब से लेकर एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला। सबसे पहले मैं चार्ट के ऊपर लेके जाऊंगा तभी आपको पता चलेगा। देखिए, जब से कंपनी लिस्टिंग हुआ तब से लेकर देखा है तो कंपनी के ऊपर हालत थोड़ा सा कुछ इस तरीके से बने। कंपनी के ऊपर लगातार एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले, लगातार एक गिरावट का माहौल देखने को मिला। और बेसिकली देखा है तो कंपनी के ऊपर जो करेक्शन का माहौल है वो एक ही रेंज के हिसाब से होता हुआ देखने को मिले। मैं आपको पहले भी डिस्कशन किया था कि जब भी कोई इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा तो मैं ब्रेकआउट मानता नहीं हूँ, क्योंकि ब्रेकआउट दो तरीके से होता है। पहले एक ब्रेकआउट होगा, उसके बाद उसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल बने तो उसका कंफर्म ब्रेकआउट कहा जाता है। अगर ग्रीन कैंडल नहीं बने तो सोचना वो फॉल्स ब्रेकआउट है। जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट, फर्स्ट ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट किया, सेकंड ग्रीन कैंडल बना ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, उसके लिए यहाँ पे गिरे। फिर से देखिए, दोबारा कोशिश किया, फिर से ब्रेक डाउन हुआ, और तीसरी बार देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ। मगर यहाँ पे जो ऊपर साइड में जो स्ट्रांगली इसका रेजिस्टेंस है, उस लेवल को वो बीट नहीं कर पाए, ब्रेक नहीं कर पाए, तो इसलिए फिर से वो नीचे आ गए। अभी देखिए, जो लाइफ टाइम इसका लो था उस लो को भी ब्रेक डाउन किया है। अगर इससे नीचे गए तो कहाँ तक जाएगा इसका कोई रेंज नहीं है, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो कंपनी को फिलहाल के लिए जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो देखेंगे। इस बार जो रिजल्ट आया वो ऑब्वियसली पिछले क्वार्टर की तुलना से तो ठीक ठाक है, मगर पिछले सालों की तुलना से खराब है, क्योंकि पिछले सालों में 1400 करोड़ का सेल्स किया था, इस बार 1300 करोड़ का सेल्स है। मतलब कंपनी की जो सेल्स है वो 100 करोड़ के आसपास कम हुआ। उसी तरीके से अगर एक्सपेंस के बारे में बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 200 करोड़ से 157 करोड़ तक देखने को मिला। मतलब कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 200 करोड़ से 150 करोड़ बन चुके हैं। तो कंपनी की हालत किस तरीके से बिगड़ चुके हैं आप खुद ही देख सकते हैं। अगर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कम होगा, सेल्स ग्रोथ कम होगा, क्या कंपनी भागेंगे? बिल्कुल नहीं ना। तो यही कारण के वजह से कुछ दिनों से लगातार गिरावट का माहौल जारी रहा। और बेसिकली देखा है तो कंपनी के ऊपर जो इंस्टीट्यूशन है वो भी अभी जो पहले ज़्यादा निवेश करके रखे थे, एफएस और डीएस ने 2-2.5% के आसपास, उन्होंने क्या क्या स्टेक को बेचा और उसका फायदा पब्लिक उठाया। पब्लिक को देखिए हमेशा वही कंपनी पसंद लगते हैं जो कंपनी के प्राइस रेंज सस्ते होते हैं। देखिए, एक टाइम कंपनी जब लिस्टिंग हुआ तब 1400 के आसपास था, आज 1000 के आसपास आया। देखिए, ये कहना बेकार होगा कि सस्ते प्राइस का कंपनी बेकार है। कंपनी अच्छा है कि नहीं है वो आपको बाद में पता चलेगा। फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो जिस फील्ड में काम कर रहा है उस फील्ड में पहले ही टाटा एलेक्सी काम कर रहे हैं। तो टाटा एलेक्सी जो काम कर रहे हैं उसी फील्ड में टाटा टेक्नोलॉजी भी काम कर रहा है। तो इसका मतलब थोड़ा सा तो कंपटीशन एक ही कंपनी के ऊपर दो अलग अलग सेक्टर में हो गया, सॉरी दो अलग अलग कंपनीज के ऊपर हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्यूचर में चेंजेस मूड देखने को मिल सकता है। अगर कुछ डिसीजन बने, आगे कुछ पॉजिटिव मोमेंटम बने तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। इस कंपनी के ऊपर मैं बार बार और बहुत बार मैं एक ही बात बार बार शेयर इसीलिए करता हूँ, क्योंकि जो लोग सोच रहे हैं कि राजेश एक्सपोर्ट अभी करंट जो लेवल है उस लेवल से बाउंस बैक करके बड़ा धमाका दिखा सकते हैं, उसके लिए बता दूं अभी मुझे उतना स्ट्रांगली कुछ ऐसे लेवल नहीं दिखा जहां से कंपनी रीबैक कर सकते हैं। अगर कोई भी कंपनी इसके ऊपर नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ और उस नेगेटिव सेंटीमेंट के बाद वो लगातार गिरते चले गए और उसका नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल जो है एक स्ट्रांगली सपोर्ट है, तो उस सपोर्ट तक जाने का वो कोशिश करेंगे। अभी जो सपोर्ट लेवल है वो 240 से लेकर 225 लेवल तक है। मतलब सपोर्ट इसका बना है वो स्ट्रांगली कुछ इस तरीके से लेवल में सपोर्ट बना है। तो ये सपोर्ट लेवल तक कंपनी का आने का कोशिश करेंगे। अगर इस लेवल तक आए तो कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि कंपनीज के ऊपर जो जर्नी है वो जर्नी लगातार गिरावट के माहौल का जर्नी आपको देखने को मिला। अभी इस कंपनी के ऊपर आपका क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर फिलहाल के जो क्वार्टरली रिजल्ट है
वो जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका डेट अनाउंसमेंट हो चुके हैं 28 मई। तो इस दिन के लिए मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए इस कंपनी का रिजल्ट। और क्योंकि रिजल्ट अगर अच्छा आए तो ही कुछ पॉजिटिव हो सकता है। अगर रिजल्ट पिछले सालों के तरीके से बेकार आए, मतलब जो कंटिन्यूसली कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कम होता चला जा रहा है, इस तरीके से अगर सिचुएशन फिर से बने तो सोचना कंपनी के ऊपर कोई रोक नहीं सकता उसको गिरने में। तो मैं जरूर कहूँगा रिजल्ट इस बार बहुत इंपॉर्टेंस है, और मुझे जो डेटा यहाँ पे देखने को मिला है ईयर ऑफ ईयर बेसिस में, मुझे नहीं लगता कि कंपनी इस बार अच्छा खासा रिजल्ट करने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट दिखा रहा है कि 50% कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कम है। अगर मैं इसको लास्ट 4 क्वार्टर से भी कंपेयर करूँ, तो लास्ट 4 क्वार्टर्स में भी कंपनी के जो ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला, तो वो ग्रोथ उतना खास नहीं है जो पिछले सालों के लास्ट 4 क्वार्टर में हुआ था। तो बाकी बेसब्री से जो लोग इंतजार कर रहे हैं इस कंपनी के रिजल्ट के ऊपर, मैं भी कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इंतजार करिए, रिजल्ट आने के बाद ही कुछ इस कंपनी के ऊपर डिसीजन बनेगा। शायद मुझे लगता है उसके बाद ही डिसीजन बन सकता है। तो फिलहाल के लिए शांति से बैठे रहना ठीक होगा। बाकी आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड, जिसको हम लोग MCX नाम से जानते हैं। तो MCX जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, तो एक मोनोपोली जैसा इंजॉय करता है बिजनेस को। क्यों इंजॉय करता है? अगर मैं इस कंपनी के बिजनेस के मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ, आप खुद ही देख सकते हैं कि 99 ऑलमोस्ट 100% आप बोल सकते हैं। तो जो बेस ऑन मेटल ट्रेडिंग सेक्टर है, तो बेस ऑन मेटल ट्रेडिंग सेक्टर में मार्केट शेयर में कंपनी 99 ऑलमोस्ट 100% के आसपास कंपनी का मार्केट शेयर देखने को मिलेगा। अभी देखिए करंट जो डिलीवरी जो मतलब डेरिवेटिव जो सेगमेंट है उसके ऊपर कंपनी 100% का मार्केट शेयर इसी के पास है, और एनर्जी ट्रेडिंग सेगमेंट के ऊपर 99% कंपनी के पास है। तो बेसिकली कंपनी इसके ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिला। बाकी कंपनी के ऊपर 2.65 के आसपास एग्री कमोडिटी सेगमेंट है उसके ऊपर काम करते हैं। क्या अभी ये एग्रीकल्चर जो जो कमोडिटी सेगमेंट था, वो सेगमेंट धीरे धीरे करके खत्म होते जा रहा है। उसके ऊपर लोग ट्रेड नहीं कर रहे हैं। अभी गोल्ड, निकल, सिल्वर, मेटल, क्रूड ऑयल इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड किया जा रहा है। तो एमसीएक्स के ऊपर एक थिंकिंग हमेशा पॉजिटिवली रखना कि अगर मेटल सेक्टर के ऊपर किसी को काम करना है तो वो एमसीएक्स के माध्यम से ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो हाँ, आप कह सकते हैं सर मैं गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड खरीद सकता हूँ, और मैं गोल्ड गोल्ड बीज खरीद सकता हूँ। देखिए वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। और जो डेरिवेटिव सेगमेंट है, जो एफएनओ सेगमेंट है, उसके ऊपर अगर काम करना है तो आपको एमसीएक्स के अलावा दूसरी जगह पे आप ट्रेड नहीं ले सकते। तो बेसिकली एक मोनोपोली जैसे कंपनी बिजनेस को एंजॉय करते हैं, शायद इसीलिए इस कंपनी के ऊपर मैं पॉजिटिव कुछ डिसीजन भी लिया हूँ, क्योंकि कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है इस बार कंपनी बहुत शानदार रिजल्ट पब्लिश किया। तो आप कहेंगे सर आपका बेवकूफ़ है कि पिछली बार का जो 190 करोड़ का सेल्स हुआ था, इस बार 180 करोड़ का सेल्स हुआ। आप बोल रहे हैं कि बहुत शानदार सेल्स हुआ। हाँ, मैं अभी कहूँगा सेल्स कम हुआ, इस बात को देखकर आप दुखी मत होना, क्योंकि कंपनी के एक्सपेंस बहुत हद तक कम किया है। वो पिछले सालों से भी बहुत कम किया, और पिछले क्वार्टर से भी बहुत कम किया, जिसके चलते कंपनी फर्स्ट टाइम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को 100 करोड़ तक लेके गए। आज तक की हाईएस्ट कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। मुझे लगता है इस तरीके से ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कंपनी मेंटेन करेंगे तो उसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो बेसिकली कंपनी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट भी जनरेट किया, जो आज तक की हाईएस्ट प्रॉफिट है। और इसी कारण के वजह से मुझे लगता है शायद इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर स्ट्रांगली वो काम कर रहा है, स्ट्रांगली होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। अभी कंपनी का वो जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना उसके बारे में चर्चा करूँ, तो देखिए कंपनी बहुत दिनों के बाद यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे एक रेंज क्रिएट किया था। एक रेंज क्रिएट किया, उसके बाद मैंने क्या किया, इस रेंज के बाद जब ब्रेकआउट करने के बाद जब रीटेस्ट किया, उसके बाद फिर से ब्रेकआउट करने का कोशिश किया, तब मैंने एंट्री लिया। इस जगह पे मैंने एंट्री लिया, और मैं टारगेट लेकर चलो 1:3 रेशियो का। देखिए हमेशा मैं आपको एक ही चीज़ बोलते आया हूँ कि जब भी कोई इस तरीके से पैटर्न्स दिखे, मैं डायरेक्टली जब एंट्री लेता हूँ, मैं हमेशा 1:3 रेशियो का टारगेट लेकर इसीलिए चलता हूँ, क्योंकि अगर इस तरीके से ट्रेड मुझे मान के चलिए 5 बार मिला, 5 बार में अगर मुझे 3 बार लॉसेस भी हो जाए ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 बार का टोटल जो 2 बार मुझे प्रॉफिट होगा, 2 बार अगर मुझे 3 गुना करके प्रॉफिट मिले तो कितना होगा 6, और 3 बार अगर मुझे लॉसेस हुआ 1% करके तो कितना होगा 3। तो फिर भी मैं 3 गुना मुझे प्रॉफिट, 3 गुना मतलब 3% मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा।
तो बेसिकली इस तरीके से स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके इस तरीके से मार्जिन ऑफ सेफ्टी को मैं मेंटेन करके काम करता हूँ। आप भी प्लीज़ मार्केट को पहले एनालिसिस करिए, इस तरीके से स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करिए, उसके बाद काम करिए। ऐसे नहीं मार्केट में आए किसी भी जगह पे बाई सेल कर लिए और चुपचाप बैठे हुए हैं, आपका 70-80% लॉसेस चल रहा है, तो ऐसे मत करिए। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। अब बाद में आप मार्केट को गाली देकर बेकार कह के जुआ कह के भाग जाएंगे। तो मेरा मकसद ये है कि मैं आपको जितना मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस है उस नॉलेज आपके साथ शेयर करूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको बाई सेल का रिकमेंड करूं। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं, इसलिए मैं बाई सेल का रिकमेंड्स कभी नहीं कर सकता और कभी करूंगा भी नहीं। और मेरा कोई पेड वर्जन भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल के माध्यम से सिखाने वाला हूँ। अगर जिसको मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है वो कंटिन्यू करिए, जिसको अगर मुझे मेरे वीडियो अच्छा नहीं लगा तो वो एग्जिट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। तो बेसिकली केपीआई ग्रीन एनर्जी के ऊपर जल्द से जल्द स्प्लिट का अनाउंसमेंट होने वाला है। अभी दो तरीके से न्यूज़ आ रहा है। कोई बताया जा रहा है कि 2:5 रेशियो का यहाँ पे स्पीड मिलेगा, कोई बता रहा है 1:10 रेशियो का स्पीड मिलेगा। अभी कितना स्पीड मिलेगा वो तो बाद में पता चलेगा। सॉरी, 2:5 नहीं, 10:5 का स्प्लिट मिलेगा, नहीं तो 1:10 रेशियो का स्प्लिट मिलेगा। तो कितना स्प्लिट मिलेगा वो तो बाद में पता चलेगा, फाइनली डिसीजन नहीं आया। तो जब आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।